तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के नेवी डबल ए के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और ये आपके सेट चल रहे हैं। यदि आपने इसके पहले सेट ना देखा हो तो इसको जाकर अभी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, चलिए देखिए। रेखीय गति में बल के समान, ठीक है, रेखीय गति की बात है, ठीक है। चलिए बल के समान घूर्णन गति में, तो जब घूर्णन गति में संगत राशि की बात होती है, बल के समान तो बल आघूर्ण हो जाता है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि बल की बात है, बल के समान तो बल आघूर्ण हो जाएगा। घूर्णन की बात है, ठीक है, उसमें बल आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। संवेग का आघूर्ण होता है, तो ये आपको बताना है कैसा होता है। तो देखिए, चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोणीय संवेग होता है, संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग होता है। पिंड का कोणीय संवेग निम्न में से किसके गुणनफल के बराबर होता है? कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? देखिए, चलिए देखें। चलिए अब आ गया होगा आपको, 128 नंबर क्वेश्चन है। जड़त्व आघूर्ण एक कोणीय वेग को होता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह कंडीशन ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब 129 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखिए यहाँ दिया गया है, यदि किसी निकाय के पर कार्यरत बल आघूर्ण शून्य है तो निम्न में से क्या स्थिर रहेगा? जैसे कोई निकाय पे जब कोई कार्य होता है उस पर बल आघूर्ण शून्य हो जाता है, तो इस समय क्या स्थिर रहेगा, क्या नियत रहेगा, ये पूछा गया है। तो उस समय आपका कोणीय संवेग नियत रहता है, ठीक है। ये सब कंडीशनें आप याद रखिएगा, नहीं तो पेपर में आप भूल जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। पेपर में आप सीधे इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, 130 नंबर क्वेश्चन है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब यह क्या होगा, मतलब कि पिंड होता है जो, उसका जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब, कंडीशन आपको बतानी इन चारों में से। तो देखिए, चलिए, तो ऐसा होता है जब घूर्णन गति में होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट था। 131 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे आपका पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होता है? चलिए चारों ऑप्शन को देखिए पहले आप। तो 132 नंबर क्वेश्चन का जो छल्ला और इसके तल के लंबवत अक्ष के पड़ता हो जाएगा छल्ला, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, ये कंडीशन सब आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका तो यही था आपका, ठीक है। और घूमते हुए टेबल पर अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाए बैठा हुआ एक खिलाड़ी अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है, तो उस समय क्या होगा? तो ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है जब, जैसे कि हाथ फैला के जब कोई खिलाड़ी टेबल पर बैठा है, जब हाथ नीचे या मतलब समेट लेता है, अपने पास में रख लेता है, तो इस कंडीशन में जड़त्व आघूर्ण आपका कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है नेवी डबल ए में। चलिए कर्णों के निकाय का द्रव केंद्र निर्भर नहीं करता है, तो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, कर्णों के बल पर, ठीक है, कर्णों के बल पर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, बल युग्म में उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शुद्ध घूर्णन गति, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध घूर्णन गति हो जाएगा। चलिए दिए गया 136 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति अब एक घूम रही मेज पर हाथ मोड़े हुए बैठा है, अचानक वह हाथ फैला लेता है, मरीज की मेज के कोई चाल में क्या होगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, तो जो कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, 137 नंबर क्वेश्चन है। एम दिया है, द्रव्यमान है, एल लंबाई, ये कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आर त्रिज्या के एक सिलेंडर का अपनी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चलिए बताइए पहले। तो यहाँ पे ऐसा होता है, देखिए mr²/2 होता है, ठीक है इसका। चलिए नेक्स्ट है, दिया गया है तो 138 नंबर क्वेश्चन था इसका, तो ये था। और 100 देखिए, एक ठोस गोले की स्पर्श रेखा के प्रति जड़ता त्रिज्या होती है। चलिए चारों ऑप्शन को आप देखिए क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है, तो ये कंडीशन है। देखिए यदि ठोस गोले की बात होती है और परिता, देखिए ठोस गोले की बात होती है तो इसके लिए सूत्र आपका होता है रूट में 7/5 होता है और आर होता है, ठीक है। इसके लिए ये सब कंडीशनें आप याद रखिएगा ठोस गोले के लिए, ठीक है, ठोस गोले के लिए। चलिए ठीक है, तो ये सी पार्ट आपका 138 का सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट दिया गया है आपका, देखिए क्या है यहाँ पे 139 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये एक चक्ति को, ठीक है, एक चक्ति अपनी केंद्रीय अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है, केंद्रीय अक्ष की बात है, तो क्या होगा?
चलिए तो 139 नंबर क्वेश्चन है। तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। चलिए दिया गया 140 नंबर क्वेश्चन है। वो मतलब जड़त आगुण आपका आई होता है, कोणीय वेग आपको ओमेगा होता है। तो देखिए सबसे पहली बात आपका जड़त आगुण आई और कोणीय वेग ओमेगा, इसके गुणन की गतिज ऊर्जा क्या पूछा गया है। तो इसका सिंपल सूत्र होता है, बताइए क्या होगा, पहले सोचिए मन में आप। चलिए सोच लिया होगा। चलिए तो 1/2 होता है आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए एक ये सूत्र था सिंपल सा, इसमें कुछ बताना नहीं था मुझे, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरी यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी